देवर जी मोमोज खाने चलें? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। बहू, जी माँ जी। तेरी शादी को भी कितने दिन हुए हैं? माँ जी अभी 1 महीना हुआ है। ये क्या होलिया बना के रखा है? माँ जी लेकिन ये तो कह रहे थे कि यहाँ सब अलाउ है। उस नालायक के कहने से क्या होता है? ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, ना कि उसकी। लेकिन माँ जी दीदी भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके ऐसे कपड़े पहनने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी और मुझसे जबान लड़ाएगी? नहीं माँ जी, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे बहू रुक जा। बेटा तू इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। छोटी जरा पानी लाना। भैया, हाँ भाभी के भाई आए हैं दहेज का पैसा वापस मांगने। ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ दीपक बोलो, क्या हुआ? पापा ने वो कहा है दहेज के पैसे और दीदी के जो गहने वापस करने के लिए। और हाँ, ये डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन कर देना। तुम्हारी बहन ने क्या कहा? वो क्या कहेगी, उसने तो साइन करके दिया है। ठीक है, तो फिर अपने पापा को बोलना कि जो शादी में मेरे तरफ से पैसे खर्चे हुए और तुम्हारे बहन के लिए कपड़े की शॉपिंग हुई है वो पैसे वापस कर दे, तो मैं दहेज का भी पैसा वापस कर दूंगा, डाइवोर्स पेपर पे साइन भी कर दूंगा। पर मेरे पापा ने भी तो शादी में पैसे खर्च किए थे। घर तो तुम्हारी बहन छोड़ के गई थी ना। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, पहले शादी करो फिर कुछ दिन बाद डिवोर्स ले लो और फिर प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा। और तुमने तो एक नया ट्रेंड लेके आ गया है, दहेज के पैसा वापस मांगने का। जाओ अपने पापा से कह देना, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो दोबारा इस घर में आएंगे, वरना समझ लेंगे कि ये रिश्ता यहीं पे खत्म है। जाओ। कौन सही है कौन गलत है कमेंट बॉक्स में अपनी। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? बहू, जी माँ जी। तेरी शादी को भी कितने दिन हुए हैं? माँ जी अभी 1 महीना हुआ है। ये क्या होलिया बना के रखा है? माँ जी लेकिन ये तो कह रहे थे कि यहाँ सब अलाउ है। उस नालायक के कहने से क्या होता है? ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, ना कि उसकी। लेकिन माँ जी दीदी भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके ऐसे कपड़े पहनने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी और मुझसे जबान लड़ाएगी? नहीं माँ जी, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे बहू रुक जा। बेटा तू इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो तेरे मजे ले रही थी।